मनुपमे मपते सोखे मनु वचन केवल पहो है नीचिया दुन्नयति निरम चिनम नमः भारयंग किच्छा बियलिए मले मूल दर्शनु तिलया विवे बर चरण पूसा पसियहु सुय बिंदिया सुंदर सयल गण पौ बिरबिनो विविहिति विरा या बिने संगा नीराया विपुराण गण हर देवा पसी यंतो पसियौ महुधर सेनो परिवाई गयो तानि सीहो सेतंतामिय सायर तरंग संघाय भो मनो पणमामि पोपेदंतम दुःखयन्तं दुन्नयन्त्या भाग्य शिव मार्ग कंठ मिसि समीपयिंसया दंतम पणमहे कय भूये बल के सेवा से परिभो ये बल विनी है बम्मय पसरम बढ़ा बिय विमल नाद पसरम नमो अरिहंताणम नमो सीताणम नमो आयरियाय नमो उपचायाय नमो लोये सर्विसा पूर्णम ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। आचार्य श्री धर सिंह स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवाले स्वामी द्वारा रचित षटखंडात्मक ग्रंथ, इसके प्रारंभिक 5 खंड पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका, उसमें से पहले खंड को टीका के हिंदी अनुवाद सहित 6 भागों में यानी 6 पुस्तकों में प्रकाशित किया गया है। उनमें से अपनी चर्चा पहले भाग यानी पहली पुस्तक पर चल रही है। मंगलाचरण संबंधी चर्चा के बाद में मार्गना स्थानों के नाम और अति संक्षिप्त स्वरूप के प्रतिपादन के बाद 7 आदि 8 अनुयोगों के क्रम का औचित्य और उनका स्वरूप बताते हुए गुणस्थान का स्वरूप
और सत अनुयोग से उनकी रूप न करके गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान की भी चर्चा के बाद में मार्गना स्थान को सत अनुयोग से प्ररूपित करते हुए गति मार्गना के 5 भेद, उन संबंधी गुणस्थान, इसके बाद में इंद्रिय मार्गना का स्वरूप, उसके 6 भेद, इन पर अपनी चर्चा चल रही है। इनमें से इंद्रिय किसे कहना, एक इंद्रिय में कौन कौन जीव आते हैं, उस इंद्रिय की प्रकटता के कारण क्या है, इन विषयों पर चर्चा करते हुए एक इंद्रिय में से प्रत्येक स्थावर कायिक जो 4 भेद किए हैं उन्हें अपन देख रहे थे। पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी जीव, ऐसे जल, जल काय, जल कायिक, जल जीव, अग्नि, अग्नि काय, अग्नि कायिक, अग्नि जीव, यहां तक अपन चर्चा कर चुके हैं। इसके आगे वायु, वायु काय, वायु कायिक और वायु जीव। जो सामान्य वायु, वायु सामान्य वायु में भी सभी वात वलय आदि वायु की सभी प्रकार की हवा, गैस, ये सब सामान्य वायु। जिस वायु में से जीव निकल गया है, मात्र वह शरीर से रह गया, ये वायु काय। जिस शरीर में अभी जीव भी विद्यमान है वह वायु कायिक, और विग्रह गति वाला जीव यह वायु जीव। उस गति के दुख तो वे जीव भोगते ही हैं, भगवान जानते हैं, उन पर तो अपना कोई वश नहीं है, परंतु अपनी मस्ती भी कम नहीं है। अपने निहित स्वार्थ के खातिर, कभी कभी तो मनोरंजन के खातिर, अपना बड़प्पन दिखाने के लिए इन वायुकाय जीवों को भी कितना सता। पंखा है, एसी है, कूलर है, इन सब में वायुकाय जीव परेशान हो रहे। जितने भी ये पहिए आदि है, टायर आदि, इन सब में वायु भरी हुई। कदाचित अपन इनको अशक्त अनुष्ठान भी कह सकते हैं, परंतु गुब्बारे आदि, फुग्गा आदि, ये तो एकमात्र अपनी मस्ती, उसमें क्या अशक्त अनुष्ठान, बस देखने में अच्छे, और इसको लेकर के उपयोग करते रहते। कभी कभी तो फिर भरना और फोड़ना, ये कई मेले आदि में, भीड़ भाड़ के स्थानों में इस तरह के स्टॉल लगे रहते, अनेक अनेक गुब्बारे बंधे होंगे, पिस्तौल रखी होगी, बच्चे निशाने लगा, उसका फिर जो भी उसमें निकलेगा वही ना माने, मानिक मात्रिक मनोरंजन, वे सब वायु का एक जीव है, भरे फोड़ रहे, कभी ऐसे भर के हाथ से भी ऐसे फोड़ नहीं, कितना सताते। उसी के अनुसार जिसे अपन कह रहे आज विकास हो गया, विकास से कि जीवों का विनाश, उनके ऊपर कहर ढाया जा रहा। वायु की गद्दी, वायु की तकियां, वायु की रजाइयां, सब हवा हवा हवा, अपने लिए
अनुकूल लगती, उन जीवों पर तो कहर ढाया जा रहा। सभी ये वायु का एक जीव और अपने माध्यम से घोर यातना सहते हैं। ऐसे ही फिर वनस्पति का एक वनस्पति वायु में जैसे सब चीजें हैं, इनका हम किसी को पाप लगता है, जबकि हम अभी कुछ कर तो नहीं रहे, कर कैसे नहीं रहे। इन्हें आप पंखा चलाए या नहीं, आप अभी तो पंखा है नहीं, जैसे आपने वो उसका गुब्बारे वगैरह का बताया, वो गुब्बारे संबंधी चीजों की हिंसा होती है, तो उस समय तो समझ में आता है कि इसको पाप लग रहा है, लेकिन हम तो अभी ना कोई इसको कर रहे हैं, तो क्या हमें पाप लगता है? हाँ, यदि त्याग नहीं किया तो जो उसका तो अपन जैसे मान लो बहुत सारी ऐसी चीजें, अनावश्यक चीजें जितना हमें कभी जीवन में प्रयोग नहीं करना, इसीलिए ही अपने यहाँ उसके त्याग का प्रावधान है। इसीलिए त्याग का प्रावधान, यानी आप आज तक कभी अमेरिका नहीं गए और आगे भी जाने की कोई भावना भी नहीं है, संभावना भी नहीं, पर त्याग नहीं किया, पूरा पाप लगा। आज तक कभी मांस नहीं खाया, तो खाने की कोई भावना भी नहीं, सब भावना भी नहीं, दूर दूर तक, पर त्याग नहीं किया, पूरा पाप लगा। इसीलिए अपने यहाँ त्याग का प्रावधान। जिन चीजों में आपको लग रहा कि कभी संभावना भी नहीं है पूरा, क्यों अनर्गल पाप त्याग दो, संकल्प ले लो। अब संकल्प क्यों नहीं ले पाते? कभी यदि नहीं बीमारी के लिए कभी आवश्यकता पड़ी तो उस जगह कभी जाना होगा, तो उस समय भी छूट है, बाकी अब इसका निर्णय कौन करेगा? कहाँ तक की छूट, किस कहाँ तक बीमारी संबंधी बात कर रहा हूँ, उसमें भी तो देखो, बहुत पैसा हो, एक साधारण सी बीमारी में भी नहीं, हम तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएं, या नहीं तो विदेश, और एक भयंकर से भयंकर बीमारी में नहीं, हम तो यही इलाज कराएं। पहले निर्णय कौन करेगा? ये तो बस आज जो अपनी आर्थिक संपन्नता, इसने सारी संस्कृति बिगाड़ी। पहले ज्यादा पैसा नहीं रहता था, तो बस अपने गांव तक की जो इलाज बना सो बना, अन्यथा समाधि की। और अब भरपूर पैसा और त्याग तो हमारा कोई है नहीं। साधारण सी भी बीमारी हो तो भी कौन से डॉक्टर याद आएंगे? स्पेशलिस्ट। और स्पेशलिस्ट का भी मापदंड क्या? वो हमारी आर्थिक स्थिति, यानी कम खर्च कर सकते तो हमारे यहाँ के डॉक्टर ही हमारी स्पेशलिस्ट हो जाए। बहुत बहुत खर्च कर सकते तो मुंबई का डॉक्टर स्पेशलिस्ट, और ज्यादा खर्च कर सकते तो अमेरिका का डॉक्टर स्पेशलिस्ट। आपने सुना होगा, आप तो सुनते हैं चर्चा में, एक बीमारी हुई, अस्पताल में एडमिट हुए हो गए, फिर नहीं हम तो अमुक डॉक्टर से ही कराएं, तो अमुक डॉक्टर बोला साहब हम छोटे मोटे तो नहीं करते, कोई बात नहीं, आपको वहां उपस्थित रहना पड़ेगा। अभी तो हम बहुत व्यस्त, एक महीने बाद, कोई बात नहीं, एक महीने बाद से, पर कराएंगे, आप देख लीजिए। ये क्या है? ये एक आर्थिक संपन्नता का दुरुपयोग नहीं तो क्या? और हिंसा हिंसा की तो कोई परवाह ही नहीं लगे। जिनका हम उपयोग नहीं करते हैं उनको कैसे छूटे? कैसे
मतलब विधि पूछ रहे हैं आप। आपका कहना ये है कि जैसे हम त्याग करें तो कैसे त्याग करें, आपका कहना त्याग की सीधी सी पंच परमेष्टि भगवान को साक्षी बना के, देव शास्त्र गुरु को साक्षी बना के मंदिर जी में बस इन सब इतनी इतनी चीजों का जीवन भर के लिए हमारा त्याग। मध्यमास मधु का आजीवन के लिए त्याग, विदेश जाने का आजीवन के लिए त्याग, कोई अलग से कोई विधान थोड़ी करना उसके लिए। नहीं करे तो एक नियम बना लो, इतनी शक्ति जो खाते हैं उनका करो, बाकी का सब करते हैं। नियम ये बढ़िया, बस एक संकल्प अपना, मैं ये चीज खाऊंगा ही, बाकी का सब अनंत सब्जियां हैं, अनंत का तो कहाँ तक अपन नाम एक गाय बना लो। एक तो ये है मूल बस है सोच का अंतर। यदि कभी प्रसंग बना तो बस तो मैं मर रहा, क्या पता क्या स्थिति बनेगी आगे। इस चक्कर में निरंतर पाप कमा। कर्म सिद्धांत उल्टा कहता, आपकी सोच है ना, इसका मतलब नियम से अब प्रसंग, क्यों वही धारा चल रही तो कर्म बंद वैसे हो रहे हैं, उदय में आएंगे, क्यों चलाना धारा। भेद विज्ञान किस लिए, तत्वाभ्यास किस लिए, मात्र चर्चा के लिए कि मैं भिन्न और शरीर भिन्न, अनुभव के लिए। ऐसा लगना चाहिए कि शरीर भिन्न, इतनी आसक्ति क्यों शरीर। वनस्पति काय की भी यही स्थिति, कहीं कहीं तो एकदम अनर्गल परिवर्तन ही, फूल पत्ती आदि शादी वगैरह में, मरण के प्रसंग में जो तिया की बैठक होती और उसमें फोटो के सामने जो फूल चढ़ाते, किन किन के नहीं चढ़ते, किन्हीं की भी तिया की बैठक हो तो वो फूल विवेकहीन किए जा रहे। चावल को धन करके तो चढ़ाने का औचित्य क्या है, किसके सामने चढ़ा, वो जीव तो गया, शरीर भी आपने राख कर दिया, क्या मतलब रह जाता उसके सामने चढ़ा। यानी किसी भी प्रकार की उनके विनय के लिए क्या मतलब रह जाता, चढ़ा जा रहा चलते ही सभा होती, वो जो सभा होती है फोटो वगैरह उसमें क्या में क्या, बस जो अपन बारह भावना पढ़ते हैं और कोई बोलना करना होगा, बस ये वैराग भावना है, बारह भावना, चढ़ाने का क्या उचित रहेगा, और फिर कौन लेगा उसको। यानी श्री जी को चढ़ाए तो कम से कम मान ले जाएगा वो, क्योंकि मृतक के लेना स्वीकार नहीं करते, किसका मूल तो औचित्य क्या, यानी अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए करना, वैराग भावना पढ़ना, बारह भावना पढ़ना, वैसे ही कुछ संबोधन आदि, ये तो फिर भी लगते कि हाँ कुछ परिणामों में राहत मिलती, उस तरह का एक वैराग चिंतन। पर ये चढ़ाने आदि का औचित्य क्या, औपचारिकता होगी सबकी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, जाना है बैठना है
हो गया काम, आगे की कहानी शुरू। मात्र प्रदर्शन हम भी थे शामिल, बाकी परिणामों में कुछ फर्क नहीं। मरघटिया बैराग भी अब नहीं रहा। वनस्पति के ऊपर भी कितनी कहर ढाते। पांचों स्थावर काय, पांचों क्या छहों कायकों के संरक्षण का तो प्राप्त, उनके विघात का और अपनी बागवानी के नाम पर कितनी कठिन भी अपने यहाँ हो रही थी। कितनी भागीदार कौन? हर पेड़ की अपनी उंगली भी धोखे से कट जाए, जानबूझ के नहीं, तड़प जाती, महीनों महीनों तड़पते गए। उनकी तो कठिन 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 हर पेड़। औचित्य क्या है? क्या जरूरत रहती सब पर आगे बढ़ते नहीं तो ज्यादा बढ़ा के करना क्या है आपको? उनको उनके ऊपर साहस छोड़ दो ना। जंगल के पेड़ सहज रहते, वहां तो कोई कटाई नहीं होती, बढ़ते कि नहीं बढ़ते। और जो ऊपर के सूखते जाते, हवा से अपने आप डालियां गिर जाती तो लोग उठा लेते और वे बढ़ती रहते। अपन जैसे ही हर साल कटिंग, हर साल क्या महीने, साल में 2 बार, लगभग 2 बार हो जाती है, 1 बार। जंगल में तो कोई कटिंग नहीं होती और कितने बढ़ते तंत्रता से। जो डालियां सूख जाती अपने आप सूख जाती, हवा से गिर जाती, कटाई तो अलग से कोई नहीं करता, अपना जॉब में रहते। भूली जाती कि अनंत जीव मर गए तड़प तड़प के। अपने जैसे लगते ही नहीं है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान अपनी न समाचार, कि हमारी धोखे से भी उंगली कट जाती, कितने तड़पते। वहां तो जानबूझ के कटाई कर, तो कोई लेना देना नहीं। मालूम नहीं बड़ा क्या बिगड़ना है, और खूब लंबा चला गया क्या मिल जाएगा? क्या उपलब्धि लगे सब मस्ती। इन्हें कितना कहर ढा रहे, पशु पक्षी आदि करते ये तो बेचारे नादान, जैसे बंदर आदि तोड़ते रहते हैं, मसलते रहते हैं, लेकिन ना अपनी भी कोई स्थिति। और कहीं कहीं तो लताएं वगैरह लगाते हो, उनके आकार प्रकार देते रहेंगे, घोड़े का आकार, कलश का आकार, हाथी का आकार, बराबर हर में 15 में कठिन कठिन कठिन, तो बढ़ जाते हैं, आकार बिगड़ जाते, फिर कठिन पूरा वो शेप। कहीं बंधन हुआ, हम लोग कितने कितने अलग अलग तरह के, और उसको लेके कठिन, कितना अत्याचार कर। संरक्षण करने की बुद्धि होना चाहिए, और अपन ने उपयोग कर लिया सजा, देखने में अच्छे लगे, इसको देख। खाने पीने में भी कितना विवेक। अवक्ष भी बस अपनी कपोल कल्पना वाला बना लिया, जिनागम से तो मान्य, अपनी मान्यता को मिलाना नहीं। हमें जो लगते या अवक्ष वे नहीं खाना, और उसके जैसी दूसरी चीजें अवक्ष नहीं लगती, चाहे वो बहुघात हो, चाहे त्रसघात हो, चाहे सब प्रतिष्ठित हो, चाहे अप्रतिष्ठित हो, कोई विवेक नहीं, बस अपना निहित।
कितना निहित स्वार्थ के विवेक के बिना। ज्यादा हुआ तो सब खाते, सब कुएं में गिरेंगे तो हम गिर जाएंगे। कोई तर्क है कि सब खाते, पर अपना तो चलता सब खाते। अच्छे बड़े बड़े विद्वान लोग खाते, कुएं में गिरेंगे तो हमें भी गिर। अंधानुकरण से चलेगा ही, पर अपना चलता। फूल पत्ती आदि में भी सजावट के नाम पर, ऐसे भी शौक के नाम पर, इत्र के नाम पर, आजकल तो साबुन आदि के रूप में, तेल आदि के रूप में, इन्हें कितनी सुगंध। खूब अच्छे से नहा करके मंदिर आया हो तो उसकी गंध वहां तो जिस साबुन से नहाया था उसकी गंध। ये सब फूल वगैरह पड़े रहते, इनका आके पड़ा। वैसे भी खाने पीने में भी, पर सीधी खाने पीने में तो फिर भी कम है, ये श्रृंगार आदि में वनस्पति का एक सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित का भी आगे इसमें काय मारना के अंतर्गत विस्तार से आने वाला, पर कुछ विवेक नहीं, चलता रहता सब। बस हमें अच्छा लगता अथवा सब लेते हैं, ये तक सब लेते इसलिए हम लेते, इस रूप में इनका चलता रहता। इनके दुख या वे भोगते या भगवान जानते। अपन तो सोचें तो रोम रोम खड़ा हो, काट छांट तलना चबाना कुतरना, थोड़ी सी उंगली जल जाए धोखे से तो तड़प जाए, और उनको तो अपन बराबर तल रहे, मजा आ रहा। अप्रतिष्ठित वनस्पति के संदर्भ में कदाचित अशक्य अनुष्ठान कह सकते, ये सब क्या करें, औदारिक शरीर मिला है, इसकी खातिर तो करना पड़ेगा। पर सब प्रतिष्ठित भी जो अनंत कालिक है वो भी करते रहते। सूक्ष्म बादर के अपने से हिंसा नहीं हो। बादर में भी स्थूल बादर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो 8 जगह में पाया जाता है, अपने में नहीं पाया जाता, वायु पाया जाता है। इनमें कौन सा पाया जाता है? सूक्ष्म। सूक्ष्म सर्वत्र लोकाकाश में भारी पड़े। बादर वसे 8 स्थान पर, बाकी सर्वत्र 8 स्थान अग्नि में, पृथ्वी जल अग्नि वायु, आरक शरीर, देवों का वैकृत शरीर, नारकियों का वैकृत शरीर और परमों का बस इन 8 इनमें नहीं पाया जाता। इसमें कौन सा सूक्ष्म बात, सूक्ष्म हाँ तो वो सर्वत्र है, तो उससे काय स्वयं यानी पृथ्वी स्वयं वो जीव है। पृथ्वी काय निगोदिया तो अकेला वनस्पति, वनस्पति का एक भाई वो स्वयं वनस्पति का है, पाया जाता क्यों? स्वयं वनस्पति का, हाँ यानी जो साधारण वनस्पति का है उसका नाम निगोदिया। उसमें सूक्ष्म बादर पाया जाता, वो स्वयं सूक्ष्म कायिक और बादर कायिक स्वयं, यानी जैसे ही शरीर तो इसमें अपन स्वयं ही है, तो
अपने में कोई दूसरा जीव पाया जा रहा, वो तो एक्स्ट्रा, हम स्वयं ही एक जीव शरीर। ऐसे ही साधारण निगोदिया स्वयं जीव, सूक्ष्म भी है, बाधक। प्रत्येक वन, ये सब कायमारणा में आगे आएगा, प्रत्येक वनस्पति के सब प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, तो नहीं चलता यदि अपने तो अप्रतिष्ठित कदाचित ले सकते, पर अपना तो सब प्रतिष्ठित में भी चलता है, तर्क सब लेते। जैसे वनस्पति में तो जैसे आलू में नहीं, आलू में तो एक शरीर में ही अनंत जीव हो गए, लेकिन अग्नि वायु में इनमें तो एक में असंख्य, एक में असंख्य, यानी जो निगोदिया है भी एक में अनंत और बाकी सब एक में असंख्य। एक में एक तो मात्र अपने में, मतलब जो प्रत्येक है इनमें एक में एक। पृथ्वी का एक आदि में एक का इतना छोटा आकार कि वो अपने दृष्टिगोचर नहीं, तो जो वो कर्ण दृष्टिगोचर होगा उसमें एक वो असंख्य का एक पिंड असंख्य शरीरों का, जो वो एक कर्ण देखा तो असंख्य शरीरों का पिंड, मूल एक शरीर इतना छोटा कि अपने को दिखाई नहीं दे, एक बूंद दिखी वो असंख्य जल का जीवों का शरीर, एक चिनगारी असंख्य अग्नि का जीवों का शरीर, वायु का तो किसी भी रूप में देखना होता ही, एक पत्ता अनंत सब प्रतिष्ठित जीवों का शरीर, और दम पक गया पीला पड़ गया असंख्य जीवों का शरीर, एक अंगूर असंख्य जीवों का शरीर, इतना सा असंख्य जीवों का शरीर, तो इतना बड़ा किरण असंख्य जीवों का शरीर। अशक्य अनुष्ठान में विवेकित चाहिए, वास्तव में जितने से अपने से नहीं चलता उतना, और वह भी निंदा गर्हा पूर्वक, अपराध बोध पूर्वक, काम अच्छा नहीं पर नहीं चल रहा करना पड़ा, पर है तो गलत, निंदा गर्हा पूर्वक। एक शरीर में एक ही बीज है, वो शरीर इतना छोटा कि अपने को दिखता नहीं, जो अपने, मैंने अभी अंगूर का लिया, अंगूर इतना, वो असंख्य शरीरों का पिंड, लौकी तो इतनी बड़ी असंख्य असंख्य शरीरों का पिंड, जो एक शरीर रहता उनका घनांग उनका असंख्य, वो तो अपन देख ही नहीं सकते, जब वो असंख्य का पिंड बनेगा तब अपन देख। प्रश्न आया है, दीदी जी दीपक जलाने में अग्नि का एक आदि की हिंसा अधिक है या एलईडी लाइट जलाने, दोनों से आरती आदि करने में भी हिंसा बराबर? लाइट में सबसे अधिक हिंसा दीपक की अपेक्षा, क्यों? कई कारण, थोड़ा सा अपन विचार करें। पहला तो ये कि दीपक में आपने घी तेल जो भी डाला होगा उसकी मना है, अपने आप फिर समाप्त हो जाएगा। अनेक अनेक व्यक्ति खड़े, एक दीपक आपने प्रज्वलित किया, ये जल्दी कर लो, तेल खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा। बैटरी में अथवा इलेक्ट्रिसिटी में वहां तो चलता रहेगा काफी देर तक, और उसमें जबकि ज्यादा हिंसा, क्योंकि उसके बनने में ही क्षमों का असंख्य जीवों की हिंसा।
और यहाँ भी आप प्रयोग करेंगे तो कोई सीमा नहीं। मूल तो ही कि जैसे दीपक में गिरते हुए जीव आपको दिख जाए तो आपका मन दहल जाएगा। बिजली में वैसे नहीं दिखने हैं तो लगना ही नहीं कि यहाँ हिंसा हो। एक दीपक जल रहा हो और वो पतंग आ करके टकरा रहे उसमें गिर रहे, भैया जल्दी करो बुझाओ उसको। बिजली में वैसे तो दिखना नहीं, तो यहाँ अनर्गल हिंसा अमा, ना दीपक ना बिजली दोनों का ही निषेध। मात्र प्रकाश के लिए जितनी आवश्यकता उतना, अनावश्यक नहीं, प्रदर्शन के लिए नहीं। और इसके बाद दूसरा है जल को बिना अग्नि की अनाज की छिलके आदि से प्राप्त करने में कमजोर है ना, तो फिर जहाँ तक हो सके घर में रहने के 24 घंटे की मर्यादा करने से बेहतर है कि तुरंत स्नान करती है जब 6 घंटे की मर्यादा का ही करें। इधर 24 घंटे में अग्नि और जल का दोनों की बात है। प्राशुक करने में इंद्रिय संयम विशेष फलता है। मात्र क्षान के प्रिय त्रस्कायिक जीवों का संरक्षण हुआ, जलकायिक का नहीं। प्राशुक करेंगे तो जलकायिक जीव चाहिए। अब किससे प्राशुक करना, उसमें कोई विरागना का खास प्रसंग नहीं। इतना मात्र अंतर पड़ेगा, आपने कोई चीजें डालकर प्राशुक किया, मान लो काम में लेने के लिए प्राशुक किया, वहां तक तो कोई समस्या नहीं। पीने के लिए प्राशुक किया तो फिर कुल्ला करने को बाद में तो बिना उसका पानी चाहिए ही चाहिए। प्राशुक यानी आपने छिलका डाल के प्राशुक किया, लवंग डाल के प्राशुक किया, उसका अर्क बराबर रहेगा, मुंह जूठा रहेगा। पहले भले उसको पी लो, फिर अंत में कुल्ला करने के लिए स्वच्छ पानी चाहिए, वो तो आग से गर्म करना पड़ेगा। 24 घंटे का कि वो तो आग से ही होगा, डाल करके तो अधिक से अधिक 6 घंटे के लिए प्राशुक किया जा सकता है। तुलना में देखें तो आपने 24 घंटे का कर लिया तो बार बार छानने की समस्या से मुक्ति मिल गई। तो जो बार बार जीवानी डालने में पानी बर्बाद होता, हिंसा होती थी, उससे बच गए। अन्यथा बार बार छानेंगे, बार बार जीवानी डालेंगे तो बेजीव मरेंगे। इसलिए अपने विवेक से कम बार छानना पड़े, कम से कम पानी का बहाव हो, इस तरह का सोच करके ही काम करना। नहाने धोने आदि में इन चीजों से प्राशुक करना ही ठीक रहता। पीने के लिए अंत में खुला ही ठीक है, शुद्ध पानी ही चाहिए। बादल किसी शरीर के आश्रय से होते हैं लेकिन सूक्ष्म किसी के आश्रय से नहीं होते, तो क्या प्रत्येक सूक्ष्म अपने शरीर के आश्रय से रहती, मतलब कि एक शरीर में एक ही सूक्ष्म जीव होते हैं कि अनंत हो सकते हैं? सूक्ष्म भेद मात्र स्थावर त्रस्कारिणी में, और वे निराधार रहते संपूर्ण लोकाकाश में भरे, तो वे अपने शरीर के आधार से नहीं है, ये तो निराधार। उनकी हिंसा भी अपने से नहीं, अपने से जो हिंसा होती वो बादर जीव, सूक्ष्म जीवों की नहीं। वे तो अग्नि में से भी निकलते जाएं तो भी अपनी मौत मरेंगे अग्नि के कारण। विशाल पर्वतों में से भी आर पार होते जाए तो भी उनकी हिंसा नहीं है, यानी वे निराधार, उनकी हिंसा अपने से नहीं है।
अपने से जो हिंसा है वो बढ़े। अगला है अप्रतिष्ठित वनस्पति और जल, पृथ्वी जल अग्नि वायु काय सभी असंग काय की हिंसा में दोष बराबर है। हाँ, सभी असंग काय। तो इस तरह से अपन इनका जो उपयोग करते हैं, बिना विवेक के जो करते हैं, तो असंख्य असंख्य जीवों की हिंसा और वनस्पति कायिक में यदि अप्रतिष्ठित का उपयोग करते तो अनंत जीवों की हिंसा निरंतर करते रहते। इनके दुख या ये भोगते हैं या भगवान जानते हैं। अपन तो सोचें तो ही रोम रोम कपता है, पर सोचते ही मस्ती चलती। उसमें सूक्ष्म और बादल दोनों ही शामिल है। हाँ, दोनों शामिल है। जो ऐसा कहा जाता है नरक के नीचे जो है वहाँ दोनों शामिल है। सूक्ष्म सारे लोकाकाश में भरे पड़े, तो वहां भी तो लोकाकाश है। स्थान जो बताया जाता है तो वहां भी लोकाकाश है ना, संपूर्ण लोकाकाश में सूक्ष्म भरे पड़े। वहां जो बोला जाता है वो उसका कारण है। ये तो बादल नित्य निगोध, नित्य निगोध में सूक्ष्म भी है और बादर भी है। सूक्ष्म तो सारे लोकाकाश में और बादर नित्य निगोध मात्र हुआ। सामान्य निगोध है तो उसमें दोनों आ जाएंगे। तो दोनों आ गए, सामान्य निगोध नित्य निगोध। तो अपन कह रहे हैं सब पूरे यहाँ तो नित्य निगोध ना, तो नित्य निगोध से 6 महीना 8 समय में 608 दिन निकलते हैं। नित्य निगोध में दोनों ही बादर भी है सूक्ष्म भी। मूल तो उन पर ज्यादा विचार की आवश्यकता इसलिए नहीं कि उन जीवों की तो अपने से हिंसा नहीं, क्योंकि वहां तो अपनी पहुंच नहीं इस शरीर से। परंतु यहाँ जो है इनके संदर्भ में सोचे, यहाँ जो वनस्पति आदि जिस पर अपनी पहुंच है, जिसको अपन खाते हैं, चबाते हैं, तोड़ते हैं, इनकी हिंसा का सोचे। उनका क्या सोचना, वहां तो अपनी पहुंच नहीं, उनकी हिंसा अपने से हो ही नहीं। अग्नि कायिक और वायु कायिक में एक और विशेषता, पृथ्वी जल और वनस्पति, इनको आप प्राशुक कर सकते हैं। प्राशुक कर लेने पर भी इनकी सत्ता सुरक्षित रहेगी। यानी आपने नमक को पीस लिया, गरम कर दिया, नमक सुरक्षित। पानी को छान करके उबाल लिया, पानी सुरक्षित। वनस्पति को भी कोई भी सब्जी आदि बना ली, जूस बना लिया, वो वनस्पति सुरक्षित। इन तीन को तो प्राशुक कर सकते तो भी सुरक्षित रहेंगे। अग्नि कायिक और वायु कायिक ऐसे, इनको प्राशुक करना मतलब इनका तो समापन। अग्नि बुझी, खत्म, वायु खत्म। इसलिए ये कभी प्राशुक नहीं होते। अग्नि कायिक और वायु कायिक कभी प्राशुक नहीं होते। जीव निकल जाना, शुद्ध हो जाने, तो ये नहीं होते। यानी इनमें से जीव निकला मतलब इनकी तो सत्ता मौत, वो शरीर भी नहीं रहे, खत्म हो गए।
तो जैसे त्रस्विक कायिक प्राशुक नहीं होते, प्राशुक करके उनको नहीं काम में ले सकते, ऐसे ही अग्नि कायिक और वायु कायिक को प्राशुक करके काम में नहीं ले सकते। इसलिए इनकी हिंसा का अधिक दोष। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया जाए, हाँ, बदल दिया जाए, इसमें वायु को प्राशुक करें आप, वायु खत्म, वो तो खत्म हो गई। ये तो जल का वायु तो एक ही, आपने दो गैसें इकट्ठी की हुई, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जो दो गैसें हैं, क्या उनका अनुपात रहता, ये H2 तो ये जो अनुपात हमने रखा है, तो वो अनुपात किया तो वो पानी हो गया। अब वो अनुपात विघटित कर दें, गैस हो जाएगा। अब गैस को प्राशुक करने जाओगे मतलब गैस खत्म। यही स्थिति अग्नि की, अग्नि खत्म, अग्नि बुझाई खत्म। इसीलिए अग्नि कायिक और वायु कायिक और त्रस कायिक इनको कभी प्राशुक नहीं कर सकते। इसलिए इनकी हिंसा आदि के संदर्भ में विशेषांक है। जिन मंदिर में देवशास्त्र गुरु के सामने अग्नि कायिक, वायु कायिक, त्रस कायिक इनकी हिंसा का विशेष निषेध, देवशास्त्र गुरु के सामने अग्नि कायिक नहीं, दीपक आदि नहीं, पंखे आदि नहीं, कोई त्रस कायिक भी नहीं। अपनी तो संस्कृति ही रहती, जैसे वृक्षालादि के लिए जल, वृक्षालादि के लिए जल प्राशुक करना, उसे भी इस तरह से मंदिर में स्थान देते भगवान के सामने ना पड़े वो स्थान। जहां हम जल गर्म करेंगे, आग जलाएंगे, तो भगवान के सामने ना। क्यों? वो अग्नि का जीव मर रहे, तो भगवान के सामने नहीं, यानी मंदिर में वो स्थान इस तरह का कि सामने ना पड़े, थोड़ा छिपा हुआ रहे। पंखे आदि के उपयोग के लिए कोई अवसर नहीं। 84 आसाधना दोषों में भी उन्हें स्पष्ट गिना, पंखे आदि को, मंदिर में पंखे आदि। मंदिर मतलब देव शास्त्र गुरु तीनों के सामने, स्वाध्याय हॉल में भी नहीं, तो सुविधा बुढ़ी वृत्ति, एसी चाहिए स्वाध्याय हॉल, बिना एसी के बिना नहीं देख सकते। ये जो अग्नि कायिक, वायु कायिक को त्रस कायिक के समान प्राशुक नहीं कर सकते, मात्र इतने से के कारण ही कथनचित त्रस कायिक कहने की भी पद्धति, कथनचित त्रस अग्नि कायिक और वायु कायिक, जैसे त्रस कायिक को प्राशुक नहीं किया जा सकता, ऐसे अग्नि कायिक और वायु कायिक प्राशुक। पृथ्वी जल वनस्पति ये तो प्राशुक हो जाते, अग्नि और वायु प्राशुक नहीं होते। ये एक इंद्रिय जीव, इनके मात्र एक इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय। अब इनसे फिर दो इंद्रिय होना, जैसे चिंतामणि रत्न पाना महादुर्लभ, एक इंद्रिय से दो इंद्रिय पर्याय पाना ऐसे ही।
दुर्लभ लही ज्यों चिंता मणि, त्यों पर्याय लगी त्रस फनी। केंद्र से निकल कर शंख शुक्ति कृमि आदि हो जाना, ये भी इतना कठिन कि जैसे चिंतामणि रत्न पा लेना कठिन। अब उनकी चर्चा सबके अपने सबके लिए वायु को कैसे पृथ्वी का भी अपन कहाँ जान सकते, अपन तो वायु अग्नि नहीं जान सकते, अपन नहीं जान सकते अपने। वो भी अपने को हवा कहाँ देख रही, हवा दिख कहाँ रही, ये भी नहीं कह सकते कि ये पृथ्वी का है तो पृथ्वी का है। अग्नि और वायु काय को अपन इस रूप में व्यक्त नहीं, मूल इस रूप में व्यक्त तो मुख्य रूप से वनस्पति का है, क्योंकि पत्ते आदि अपने को दिखते हैं, उनका मुरझाना भी दिखता, उनको पानी आदि मिल जाए तो हरे भरे होते भी दिखते, तो उसमें ही अपन अधिक स्पष्टता से समझ सकते। थोड़ा बहुत पृथ्वी जल से, अग्नि और वायु का एक से, अग्नि का तो आकार कदाचित दिखता भी, वायु का तो उतना भी नहीं, इनका नहीं समझ सकते। अब दो इंद्रिय, तीन दिन, जैसे जयपुर में केस कांड करने को 7 दिन तक कैसे तो वो तो जीव और आते जाते मरते जाते, कोई एक जीव अग्नि का एक शरीर को धारण करे तो अधिक से अधिक 3 दिन। अपन ने कहा था ना धातु, असंख्य जीव आते जाएंगे, असंख्य जीव निकलते जाएंगे, तो भी आकार प्रकार वैसा का वैसा, वो तो आकार प्रकार रहा, पर कोई एक जीव तो अधिक से अधिक अग्नि का किया निकृष्ट मानेंगे। जो अपनी दक्षाचरण आदि का आता, उसका जो 3 दिन का प्रावधान, उसके पीछे यही बीते, वहां पर असंख्य अग्नि का जलाए, कम से कम वे अपनी आयु पूरी कर लें। 3 दिन थे वो 3 दिन, अब वो तीसरा दिन दूसरे दिन में हो जाता। 3 दिन मतलब हो 72 घंटे, 72 घंटे कहाँ हो, आज दाह संस्कार हुआ, परसों तीसरा हो जाता। कभी कभी तो पूरे 48 घंटे भी नहीं होते, यानी आज शाम तक दाह संस्कार हुआ और परसों सुबह तो तिया की बैठे थे, तो मूल में 72 घंटे, 3 दिन का मतलब 72 घंटे, इतनी उनकी उत्कृष्टता है। वो हो जाते थे ना लोग, सब समेट करके पानी में बहा दिया ना, तो उसमें से तो जो राख हो जाती तभी गर्म रहती, और कभी कभी तो अंगारे भी रहती, वो कहते सावधानी से निकालना, अंगारे भी रहती। हर एक की उत्कृष्ट आयु रहती है ऐसा नहीं, पर किन्हीं किन्हीं की रहती। तो वो जो 3 दिन का प्रावधान था कि चूंकि उत्कृष्ट आयु 3 दिन, तो आप ये सब काम अब 3 दिन के बाद करें, तो जो भी उत्कृष्ट आयु वाले होंगे अपने आप ही सब अपनी आयु पूरी कर लेंगे, इसके बाद समय में तो आपको पानी में मिला उसको इकट्ठा वहाँ पे जब दूसरा मुर्गा आएगा ना, तो उसी स्थान की राख को लेकर के दूसरे स्थान पे
कहीं भी करें, उन अग्नि का एक जीवों का जीवन तो खतरे में पड़ गया, उनका जीवन तो खतरे में पड़ ही गया। कुछ भी आपने किया उससे क्या फर्क पड़ा। तो मूल जो वो 3 दिन का था वो इसलिए उनके उत्कृष्ट आयु 3 दिन की होती, और 3 दिन मतलब हो 72 घंटे, 3 दिन यानी तीसरा 72 घंटे, या तो 48 घंटे होने भी मुश्किल पड़ते, यानी लगभग कितनी जगह तो 40 घंटे के आसपास ही हो जाता, यानी आज शाम तक संस्कार हो पाया पूरा, तो बस कल का दिन बीतेगा और परसों सुबह तीसरा। कहते ना कि अब तो दाह संस्कार मशीन से हो रहा है, तो वहां से तुरंत बुझ जाता है, उड़ जाता, तो वो भी बिजली से, मशीनों से मतलब बिजली से, यानी घोर हिंसा। लकड़ी आदि के ईंधन से भी असंख्य गुणी हिंसा बिजली में। सूक्ष्म जीवों का स्वयं का औदारिक शरीर नहीं है क्या? वो अशरीरी तो नहीं है, फिर उनके कितने शरीर हैं? उनके है औदारिक शरीर, दिखता नहीं, औदारिक है, तेजस है, कार्बन है, वायु का एक का तो शरीर स्वयं वायु है, उसमें श्वास कैसे होता है? अपने ज्ञान गोचर नहीं है। पृथ्वी का भी अपने ज्ञान गोचर कहाँ है, जल का कहाँ। अपने ज्ञान से अपन क्यों सबको नापना चाहते हैं, कितना पृथ्वी का शाश्वतवाद दिखता है क्या, जल का यही स्थिति अग्नि की, वायु का। वायु को विक्रिया वाला क्यों कहा जाता है? विक्रिया तो वो फैलता है, वायु बहुत जल्दी फैल जाती है, वो वंडर है, देखते देखते, यानी पहले सामान्य वायु चल रही थी और देखते देखते भयंकर रूप ले ली, ये उसकी विक्रिया। ऐसी अग्नि भी पहले बिल्कुल सामान्य थी और देखते देखते एकदम भवक गया, ये उसकी विक्रिया, ये एकदम भवकना फैलना। श्वासोच्छ्वास तो अपने चींटी आदि का श्वासोच्छ्वास दिखता है क्या अपने को? ये अपना ज्ञान है कितना, जो अपन अपने ज्ञान से सबको नापना चाहते, जानना तो चाहते हैं ना, वो भली बात अलग है, वो नहीं जान सकते नहीं तो बस ये कही है, केवल ज्ञान गोचर, अपने ज्ञान में ताकत ही नहीं, चींटियां आदि का नहीं जान सकते। अरे उनकी नाक भी दिखती, चींटी 3 इंद्रिय जीव, नाक दिखती, अपनी इल्ली आदि 2 इंद्रिय जीव, उनकी श्वासोच्छ्वास आप समझ सकते, एक इंद्रिय की तो क्या समझना, पर होती ही सामने, पत्थर आदि में भी अपन नहीं समझ सकते, अपने ज्ञान में नहीं मिलता। तो हमको तो बहुत स्थूल ज्ञान में आता है, स्थूल में भी बहुत पाषाण में जितना बहुत थोड़ा सा, सुई की एक नोक जितना। अब 2 इंद्रिय, जिनके 2 इंद्रियां होती हैं उन्हें द्विंद्रिय जीव कहते हैं। द्विंद्रिय जीव पेज नंबर 242 पर, वे द्विंद्रिय जीव कौन कौन है? शंख, शुक्ति, कृमि, आदिक 2 इंद्रिय जीव। शंख 2 इंद्रिय जीव, जो अपने को शंख दिखता वो उसका छोड़ा हुआ है शनि। पहले जीव था तब तक बढ़ता था, तो जीव निकल गया तो वो हड्डी का ढांचा उनका रह गया। सीप आदि शुक्ति, उसमें फिर मोती आदि, कृमि
पेट की कृमि, चावल आदि में जो हो जाती कृमि जाती, ये सब 2 इंद्रिय। कैंचुआ 2 इंद्रिय। प्रवाल 2 इंद्रिय। प्रवाल में 2 तरह के होते, एक खनिज भी प्रवाल होता है जमीन से निकलता, और एक 2 इंद्रिय वाला प्रवाल भी, 2 इंद्रिय। इनके स्पर्शन, रसना, ये 2 इंद्रियां। शुक्ति में जो मोती निकलता, ये 2 इंद्रिय। कैंचुआ जैसा। कहा भी है किमी सिंपी संखा गंडूला तहय वराडय जीवा नेया बे इंद्रिया कुक्षी कृमि अर्थात पेट के कीड़े, चिनुना आदि बच्चों में खास करके हो जाते, बड़ों में भी हो जाते। कभी कभी तो फिर वो बड़ी बड़ी लठ जैसा रूप धारण करते, सफेद सफेद इतनी बड़ी बड़ी लठ पेट में, बच्चों के पेट में सफेद रंग। ये सभी 2 इंद्रिय। सबसे पहले वही ना इस दिशा में कर। जैसे चॉकलेट टॉफी भी नहीं खाई और कुछ मीठा आदि ज्यादा खिलाया होगा, चॉकलेट टॉफी थोड़ी है, और भी ज्यादा मीठा है। हमारे बच्चे तो रोटी ना खाते या मीठा, मतलब देखने हम ही खा लें जितना और दूध में भी चीनी जो पड़ती वो खाते बाद में, फिर भी वो होते। हाँ, इसका मतलब पाचन शक्ति ठीक नहीं है। हाँ, पाचन नहीं। तो उसका इलाज कराएं। देखो इसमें ये है 2 चीजें हैं। विरोधी हिंसा अपने हम माने, हम उन्हें मारना नहीं चाहते, पर अपना संरक्षण करना चाहते। तो हमारे संरक्षण में उनका कुछ भी हो सकता, मर भी सकते कदाचित। तो शुद्ध औषधि आदि तो उससे विरोधी हिंसा, यानी हम अपना संरक्षण करेंगे। तो लीवर ठीक करने की दवाइयां दीजिए, थोड़े व्यायाम आदि, एक्सरसाइज आदि, घूमना आदि ये करें। इस समय खास करके रस्सी कूद, जो रस्सी आती है उसे सबसे बढ़िया व्यायाम माना बच्चों। शरीर का हर अंग का व्यायाम उसमें, दौड़ना, उछल कूद आदि, ये उससे लीवर ठीक हो जाता है। क्योंकि बड़ों की जैसे शुगर बढ़ जाती है, बस बच्चों का वैसे वो चिन्ह, एक प्रकार से शुगर बढ़ गई पाचन तंत्र की कमजोरी के कारण। और पाचन तंत्र की कमजोरी का कारण का उदय तो है ही, वर्तमान में कि निष्क्रियता, ज्यादा खेल कूद नहीं, बैठे बैठे का आलसी। इस दिशा में ही अपन और थोड़ी सी कड़वी चीजों के सेवन की आदत डालें शुरू से। मेथी है, गुड़वेल है, करेला है, इन चीजों को खिलाएं, उससे भी लीवर ठीक हो जाए। त्रिफला का उपयोग है, ये भी रहता है। देखो मूल में कहने सुनने में बुरा लगता है, पर वास्तविकता बच्चा एकदम नादान रहेगा यदि शुरू से आपने इन चीजों को खिलाना पिलाना शुरू किया, सीख जाता है। ऐसे रोज ही
गुड़वेल खिलाओ, उसको पिलाओ। हाँ तो गुड़वेल को रोज, क्योंकि वो तो ज्यादा कड़वी भी नहीं, उसका काढ़ा रोज दो तो लीवर काफी सुधर गया। मेथी दाना रोज, करेला रोज, इनसे लीवर अच्छा बना रहेगा। सौंफ की मात्रा भी आते जाओ, ये चीजें अपने कम खर्च वाली औषधियां। और बचपन से जैसी आदत डालो, ये जीव के चौंचले अपन ही सिखाते हैं, फिर बाद में परेशान। एकदम बिल्कुल बचपन से ये सब खिलाने की आदत डाली, सब सीख जाते, क्योंकि छोटे में तो उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता, जो खिलाओ वो खाते। बड़ी में फिर समस्या जाती। छोटे में यदि अपन आदत लगाएं, सब खाने की आदत है। और इन चीजों को हमेशा खिलाओ। गुड़वेल का रोज सेवन, मेथी दाना, करेला, सौंफ, इनसे अच्छा रहता है। एक पेट के कीड़े, सीप, छिपनी, शंख, गंडोला अर्थात उदर में उत्पन्न होने वाली बड़ी कृमि लटादी, सफेद रंग, करीब करीब इतनी मोटी भी हो जाती। अरिष्ट नामक एक जीव विशेष अक्षर अर्थात चंदनक नाम का जलचर जीव विशेष, क्षुल्लक अर्थात छोटा शंख और कोड़ी आदि, ये सब द्विइंद्रिय जीव है। ये जो अपने गेहूं आदि में, चावल आदि में लट हो जाती, एक भी दो इंद्रिय जीव। केंचुआ आदि एक भी दो इंद्रिय जीव। तिरुला तीन इंद्रिय मानी, चीटी जैसा लट दो इंद्रिय। जो अपने मटर वगैरह में है, सेम वगैरह में है, शंका, वे दो इंद्रियां कौन सी हैं? समाधान, स्पर्शन और रसना, यानी चाहे जो दो नहीं, क्रम। उनमें से स्पर्शन का स्वरूप कह आए हैं, अब रसना इंद्रिय का स्वरूप कहते हैं। भेद विवक्षा की प्रधानता अर्थात करण कारक की विवक्षा होने पर वीर्यांतराय और रसनेन्द्रियावरण कर्म के क्षयोक्षम से तथा अंगोपांग नाम कर्म के उदय के अवलंबन से जिसके द्वारा स्वाद का ग्रहण होता है, उसे रसना इंद्रिय कहते हैं। हाँ, भी हो जाती, वो भी दो इंद्रिय जो चार इंद्रिय तक सब समुच्चय। लौकी सेव में होती, आम में होती, किन्नू में होती, खरबूज में होती, उसी रंग के हो जाते। खरबूज आदि में भी कोई भी चीज सड़ जाए, पहले जब बड़ी माथा निकलती थी, गुरुदेव से सुना तो वो लाठी का एक उस कीचक में बिलबिलाती हुई थोड़ी देर बाद और नाली में जो व्हाइट व्हाइट बिल्कुल बार बार उसके पैर में गिरता था, और कई बार वो खुद बोलता था इसी में रख दो,
कई बार अलग कर देती, उसकी माँ कई बार मतलब बहुत प्रभावित था बड़े तो लाठी की उस लड़की का गुरुदेव से सुनाते हैं। उसके भी गिरती थी हर 10-15 मिनट की वीर्यांतरय कर्म, इसका 6 उपशम। मति ज्ञानावरण में स्पर्शन और रसनाइंद्रिय संबंधी ज्ञानावरण, और दर्शनावरण में अचक्षु संबंधी दर्शनावरण, इनका तो 6 उपशम। और नाम कर्म की जो अंगोपांग नाम कर्म की प्रकृति, उसका उदय, इसके उदय में जो रचना होगी वो द्रव्य इंद्रिय, और जो ये 6 उपशम में उपलब्धि होगी वो भाव इंद्रिय। इस तरह द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय, इन दोनों का एक नाम रसना। तथा इंद्रियों की स्वातंत्र विवक्षा अर्थात कर्तृकारक की विवक्षा में पूर्वोक्त साधनों के मिलने पर जो आस्वादिक ग्रहण करती है उसे रसना इंद्रिय कहते हैं। जिसके द्वारा आस्वादन किया जाता एक कर्म कारक की अपेक्षा कर्म वाक्य की अपेक्षा, और जो आस्वादन करती है एक कर्तृवाच्य की अपेक्षा विश्लेषण समझना। रसना इंद्रिय का विषय क्या है? इसे इंद्रिय का विषय है रस। सामान्य रूप से 5 प्रकार के रस है और उनके फिर असंख्यात लोक प्रमाण। रस शब्द का क्या अर्थ है? जिस समय प्रधान रूप से वस्तु विवक्षित होती है उस समय वस्तु को छोड़कर पर्याय नहीं पाई जाती, इसलिए वस्तु ही रस, यानी पौधगलिक वस्तु, उससे का जो रस गुण उस वस्तु से अभेद करके देखेंगे तो वस्तु ही रस। इस विवक्षा में रस के कर्म साधन बना है। जैसे जो चखा जाए वह रस है, तथा जिस समय प्रधान रूप से पर्याय विवक्षित होती है उस समय द्रव्य से पर्याय का भेद बन जाता है। इसलिए जो उदासीन रूप से अवस्थित भाव है उसी का कथन किया जाता है। कल अपन ने स्पर्शन के संदर्भ में भी इसे देखा था कि जैसे स्पर्श संबंधित 6 वाक्य समय सार के 49वीं गाथा की टीका। पहला द्रव्य की मुख्यता वाला, दूसरा गुण की मुख्यता वाला, तीसरा पौधगलिक पर्याय की मुख्यता वाला और द्रव्येंद्रिय वाला, चौथा भावेंद्रिय वाला। ये ऐसा हर एक में ले लेना। या रस में भी ऐसे ही कि वहां का जो पहला वाक्य वह है रस जिसका गुण उस उद्गल से भिन्नता वाला, फिर दूसरे में रस गुण से भिन्नता, तीसरे में रस को ग्रहण करने में कारण इससे भिन्नता, और चौथे में रस को जानने वाली भावेंद्र से भिन्नता। यहाँ 3 को लिया। पहले में वस्तु अपेक्षित यानी द्रव्य और गुण, और दूसरे में पर्याय अपेक्षित यानी कि परिणाम, इनका नाम रस। उदासीन रूप से उद्गल में तो स्पर्श रसगंध वर्ण आदि अनंत अनंत गुण एक जैसी हैसियत से रह रहे, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है।
हिनाधिक नहीं है। स्वयं अपन कब किसे मुख्य कर रहे, ये अपना प्रयोजन, उसमें कोई ऐसा भेद नहीं। तो उसमें सब उदासीन रूप से एक समान हैसियत से रह रहे हैं और अपन अपने हिसाब से उसमें अंतर डालेंगे तो अपेक्षित हो जाएंगे। आपने जमीकरण का क्या किया, तो आपने सारे जितने भी यूज किए सब पता है। जमीकरण का जो जमी किया तो आपने सबका कर दिया, वो पूछ रहे हैं। तो आपने क्या सिद्ध कर दिया? सभी प्रकार के जमीकरण का त्याग, आजीवन त्याग, पंच परमेष्टि भगवान की साक्षी से आजीवन त्याग, तो उसमें सारे जमीकरण, क्या आलू, क्या प्याज, क्या आलू, क्या सब बहुत सी चीजों का आपको मालूम नहीं है कि ये जमीकरण है, और जमीकरण है आपने सेवन कर दिया उसका। ऐसा कैसे कर लेंगे? जब त्याग कर दिया तो कैसे कर लेंगे? ये पता नहीं है ना। ऐसा कैसे? मैंने कोई हम बेहोशी में थोड़ी भोजन कर रहे हैं। जब हमने सारे सारे नुस्खे जितने भी जमीकरण है सबका त्याग किया है, तो वो क्या पता कौन सा है कौन सा नहीं। अपने को पता रहता है ना, जिनमानी सब बता रही है, यानी कौन सी चीज जमीन के अंदर हो रही, कौन सी ऊपर हो रही, इतना तो विवेक रहता है। और बेहोशी में तो खा नहीं रहे, जागरूक दशा में तो बराबर पता रहता है। यानी अपने यहाँ इसीलिए तो परिचित के सेवन का विधान, अपरिचित का नहीं। यानी अपरिचित सामग्री स्वयं में अवक्ष मानी गई, अजान अवक्ष, अजान फल, जिसके संदर्भ में हमें कुछ पता नहीं, तो वो भक्ष्य हो तो भी हमारे लिए अवक्ष, क्यों? हमें उसका कुछ पता नहीं, वो तो सर्वथा निषिद्ध, वो तो कोई खाएगा नहीं। अब जिसकी हमें जानकारी, तो जानकारी पूर्वक ही ग्रहण करें, वो अजानकारी वाला सेवन में आ ही नहीं सकता। और चूंकि हम होशवास में खा रहे तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। ये चीज मेरे को नहीं खाना, हमको तो ये चीज खाना संभव है। 4-5 सब्जियों के नाम पांच ही सब्जियों बाकी का सबका त्याग है, और उसमें भक्ष भी हो सकती है, अभक्ष भी हो सकती है, तो उसमें ये तो कल भी अपन ने चर्चा की थी, कल नहीं परसों, जब वो आलू वाली बात आई थी तब, कि मूल में तो हमारी धारणा ये ही, यहाँ का कोई भी पदार्थ हमारे लिए नहीं, कोई सा। इसलिए वास्तविकता तो ये कि हमें किसी को भी ग्रहण करने का अधिकार नहीं। कुछ भी यदि हम ग्रहण करते हैं तो ये हमारी अनधिकृत चेष्टा। भाई हम किसके लिए, बोलो? हमें कोई खाए तो वो आम हमारे लिए बना है क्या? वो अंगूर हमारे लिए बना है क्या? तो मूल में ये धारणा कि हम, चूंकि विश्व का कोई सा भी पदार्थ किसी दूसरे के लिए नहीं है, इसलिए हमारे लिए कोई सा भी पदार्थ नहीं, तो हमें किसी को भी ग्रहण नहीं कर, ये मूल सिद्धांत। अब चूंकि औदारिक शरीर है, कुछ भी ग्रहण किए बिना इसका टिप्पण संभव नहीं, तो ग्रहण करना, तो जितने कम से कम में हमारा काम चल जाएगा, हम उतना कम से कम ग्रहण करेंगे। तो अभक्ष की तो पूरी छुट्टी, भक्ष्य में सीमा बनाएंगे। एक महिला है, उनकी अवस्था पूरा त्याग है,
लेकिन भक्ष्य वस्तु खा रहे, तो उसमें सीमा नहीं, सीमा तो बांध सकते हैं उन्होंने, लेकिन मैंने उनसे भी ज्यादा सीमा बांध दी। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें ऐसा तो नहीं कि अपने ही वो खा रहे हैं तो सामने वाला टोके में तो तुम्हारा चेला तो खा नहीं रहा है, नहीं तो इसमें तो ये खा रहा है, उसका दो अपमान नहीं हो, उद्देश्य अलग हो गए। एक तो अभक्ष्य होने के कारण छोड़ना, वो तो सबके लिए एक सा रहेगा, और एक अपनी तृष्णा की कमी के लिए छोड़ना, तो वो तो अपना अपना घर माही तृष्णा जो घटावी रुचि नहीं संसार, तो हम चाहे जितनी तृष्णा घटा सकते, तो इसमें तुलना के लिए कहाँ अवसर। इतनी सब्जियां, तो तृष्णा सबको तो अपन ध्यान में रख ही नहीं सकते, तो हमने भी जो जितना खाना है हमने तो उतना नियम बना लिया कि जितना आपको खाना है उतना ठीक है, तो लोग ये भी कर सकते हैं कि तुमको इसमें के लिए अवसर ही नहीं मिलता, अब तो खाने योग तो कुछ है ही नहीं है, बस तृष्णा घटानी, तो किसकी कितनी घटी, तो इसमें तुलना के लिए कहाँ अवसर। जिसकी जितनी घट गई उतनी घट जाए, उसका उसको फल मिलना, यानी ये कोई होड़ वाला तो है नहीं, तब इनसे आगे हम कैसे बढ़ गए, और इनसे आगे यहाँ तो गुरु शिष्य रह गए और शिष्य भगवान बन गए, कहाँ होड़ के लिए अवसर। आदिनाथ भगवान ये अनंत दशा में ही रह गए, उनके बेटे उनसे पहले केवल ज्ञान सिद्ध हो गए, होड़ के लिए अवसर, अरे हमसे बड़े वे अभी अनंत में बैठे, हम सिद्ध कैसे हो, कहाँ इसमें हो गए। तो अपना अपना जो जितना पुरुषार्थ कर ले, इसमें छोटे बड़े का आगे पीछे का कोई विकल्प नहीं। पूछा है गुड़वेल को कहते हैं, गुड़वेल, हाँ गिलवेल। दूसरा है खरबूजे में स्वाद की विकृति आदि तरबूज की तुलना में ज्यादा देखने में आती है, फिर भी तरबूज अभक्ष्य और खरबूजा अभक्ष्य कैसे। वो कीड़े वाला भक्ष्य थोड़ी है, वो तो सड़ गया इसलिए। आयुर्वेदिक पौधे में इतनी कैसे जाने क्या ग्रह है। जड़ी बूटियां जो डलती तो वे अप्रतिष्ठित डलती, यानी जड़ें जो पूर्णतया बढ़ चुकी थी उनको औषधि नहीं लिया, अप्रतिष्ठित हो जाती है, फिर तो प्रतिष्ठित हो गई। वो तो जो वो खुदाई करते उनकी, वो जो पूरी बढ़ चुकी होती वे ही काम में आती, प्रतिष्ठित। किसमें कितने जल्दी जीव पड़े भक्ष्यवत का निर्णय इससे नहीं होता। ऐसे तो फिर एक घर में जो अपन रसोई बनाते, दाल चावल पके हुए उसमें फफूंदी जल्दी आ जाती, गर्मी के दिनों में सुबह का चावल हो शाम को ही वो तार चलने लगेंगे, अलग से जो वो खट्टापन आ जाता ना उसमें तार चलने लगेंगे, दाल में भी सब्जी में भी, और आलू में तो कभी नहीं चलते। तो क्या दाल चावल को अभक्ष्य और आलू को भक्ष्य मान लें? वो तो मर्यादा के बाहर गड़बड़ी हुई है, तो मर्यादा के बाहर तो वैसे ही अभक्ष्य हो गया था। किसमें कितने जीव जंतु जल्दी हो गए भक्ष्यवत का निर्णय उससे नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक मर्यादा के बाहर। एक खरबूज का ऐसे ज्यादा पक जाए उससे हो जाते, ज्यादा पका तो अपने यहाँ वैसे भी चलित रस में, पता अपने यहाँ चलित रस की क्या मर्यादा है। यहाँ कोई फल रखा है, दरवाजा बंद है,
हमने दरवाजा खोला, यदि उस फल की महक आ गई, यानी दरवाजा खोला और एक गंध आ गई, स्मेल आ गई, यहाँ वो रखे थे, इसका मतलब अब वो खाने योग्य नहीं, चलित रस हो, वो अवक्ष हो गया, उसका रस उतर गया, मर्यादा के बाहर का हो गया। ये तो सूंघने में दो होता, एक तो ऐसा कि जब आप यूं लगाएंगे कोई एक ऐसा पक जाए ज्यादा, वहां रखा, आप यहाँ खड़े बिना देखे तो वो गंध फैल गई, इस तरह की गंध फैलने लगे, इसका मतलब वो चलित रस, तो वो अवक्ष। ऐसा हर फल में, ये अपने सूखे में भी होता, बादाम हो, मूंगफली हो, तो जब वो चलित रस वाले हो जाते तो एक महक आने लगे, वो महक आई ही वो अवक्ष। केले आदि में भी आप कोई भी ऐसे फल जो ज्यादा पक जाए, एक गंध छोड़ने लगते, या बिल्कुल अखंड और दूर रखा, उसकी गंध आ गई, अब वो खाने योग्य नहीं रहा, चलित रस हो गया। खरबूज आदि में भी ऐसे, जब वो चलित रस हो जाता है तो फिर के चलित रस तो अपने आप वैसे ही अवक्ष, असंख्य त्रस्तियों का भंडार है। अब वो त्रस्ती और अधिक बड़े बड़े आकार में हो गए तो आपको दिखने लगे, जब नहीं दिख रहे थे गंध उसकी फैलने लगी थी, अवक्ष तो तब से हो गया। ऐसे तो चावल आदि में भी इल्ली बहुत जल्दी हो जाती, तो चावल को अवक्ष मान आप रखेंगे, गेहूं की तुलना में चावल जल्दी गिरता है, बिना वो डाले के चलते, तो वो अवक्ष थोड़ी हो जाएगा। वो तो जो अलग से जीव जंतु हुए उसके कारण, और वो आपकी लापरवाही, इन्हें जिस तरह से सुरक्षित रखना चाहिए वैसा नहीं रखा, नीम की पत्ती आदि डाल के, इसलिए हुए ऐसे फलों में। जहां वो कीड़े उसमें पड़ने लगे, मतलब वो चलित रस वाला। तो ये इंद्रिय की चर्चा की, कर्तृवाच्य में भी तो कर्मवाच्य में भी प्रयोग होता, भाववाच्य में भी। इस प्रकार रस के भाव साधन पदा भी बन जाता है, रस नाम रसा, चखना मात्र रस। जैसे आस्वादन रूप क्रिया धर्म को रस कहते हैं, आस्वादन चखना, स्वाद लेना। सूक्ष्म परमाणु आदि में रस का अभाव हो जाएगा, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर पहले ही किया, यानी जो स्पर्शन के संदर्भ में उत्तर दिया था। परमाणु में भले अपने को ख्याल में नहीं आ रहा, पर जब वही परमाणु स्कंध बनता तो ख्याल में आ जाता है, इसका मतलब उस परमाणु में भी इस पर रसगंध विद्यमान बनाते तो उसकी मगज से खुशबू वो मूल चीज की अलग, वो मर्यादा के बाहर की अलग। मर्यादा के बाहर का मतलब जैसे मगध के लड्डू की अभी 7 दिन की मर्यादा चल रही, जिस समय आप बनाएंगे तो चूंकि वो आग के संपर्क में आ रहा, घी बेसन आदि सिक रहा, तो उसकी जो वो गंध फैलेगी वो अलग तरह की है। तो वो प्रक्रिया के अंतर्गत, यानी आप रोटी भी सेकोगे ना, उस वहां रोटी सिक रही हो, यहाँ बता सकते कि क्या बन रही, काय की रोटी बन,
नहीं पता। कोई भी चीज बना पूरी गुड, तो वो तो उसकी प्रक्रिया के अंतर्गत, तो वो पक्ष में नहीं। अब इसके बाद में कोई भी चीज बन रही हो, अरे मिक्सी में क्या पीस रहे, उसकी गंध फैलती है। यानी आप धना पीस रहे कि जीरा पीस रहे कि अंगूर पीस रहे, तो उसमें से गंध विशेष निकलती, तो बराबर बाहर वाला पता लगा लेता। घर में गैस पे क्या उबल रहा, शक्कर उबल रही कि दूध उबल रहा, उससे गंध फैलती है अलग, वो पता लगा ले। सब्जी में मटर की सब्जी बन रही कि केले की, अलग तरह की गंध फैलती है। पूरी फैलती। तो वो तो एक प्रक्रिया के अंदर, यानी जो वो गर्म हो रहा है और उसमें से जो वो हवा उड़ रही है, वो सब जगह फैले, उसकी वो चलित रस नहीं है। अब आपने बना के रख दिया, अब उसकी एक विशेष मर्यादा, जैसे मगध के लड्डू की 7 दिन की मर्यादा, 7 दिन तक उसमें एक सी गंध आएगी डिब्बे में, वो बनने की प्रक्रिया का अलग हो गई। अब इसके बाद में एक अलग प्रकार की गंध आनी है, वो चलित रस, और वो तो गंध बहुत बाद में आती, अपने यहाँ तो वो जो समय पूरा हुआ तो तब से चलित रस शुरू हो गया, पूरे 7 दिन हुए चलित रस शुरू हो गया। ये बुरे आदि में भी आप स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं, मर्यादा के बाहर के बुरे में एक अलग प्रकार की। ये तो ये सब क्या है, दैविक विद्या है। इसको तो वो चीजें रखो सामने, देखो करो तो ख्याल नहीं आता। थ्योरिकल विद्या नहीं है, करके तो उन चीजों को प्रत्यक्ष देखो तो ख्याल नहीं आता। तो वो वाला चलित रस यहाँ लेना, यानी बनने की प्रक्रिया वो चलित रस में नहीं, वो तो जो उसमें से भापें निकल रही तो वो पूरी वातावरण में फैल, तो वो उसके कारण निकल। तो वो तो हर चीज में, आप दूध भी उबाल रहे होगे ना, उफनना नहीं उबल रहा, उसकी गंध बाहर फैली, उफनने की तो बात अलग, अकेले उबल की पूरी फैलती, वो चलित रस नहीं। चलित रस उसका स्वाद चलायमान हो गया। जब ये उबलने में है तो उबलने में तो वही स्वाद रहेगा, चलायमान नहीं हुआ और बिगड़ा हुआ स्वाद, वो चलित रस। तो वो तो मर्यादा पूरी होने के बाद, चलित रस होने में तो थोड़ा समय लगेगा, अपने यहाँ तो मर्यादा पूरी होते ही अवक्ष की कोटि में आ, तब से चलित रस नाम पा जाएगा। गंध तो जब और ज्यादा वो बढ़ेगा तब गंध फैलेगी। स्पर्शन और रसना, इन दोनों इंद्रियों की उत्पत्ति किस कारण से होती है? वीर्यांतराय और स्पर्शन व रसनेन्द्रिया वर्ण कर्म के क्षयोपशम होने पर, वीर्यांतराय अंतराय कर्म और स्पर्शन और रसना इंद्रिया वर्ण, मतियाना वर्ण का भी, श्रुतियाना वर्ण का भी और दर्शना वर्ण का भी, इन तीनों का, इनका क्षयोपशम होने पर शेष इंद्रिया वर्ण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय होने पर, यानी 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय आदि का उदय चल रहा सर्वघाती, और अंगोपांग नाम कर्म का आलम्बन होने पर, तो ये अंगोपांग नाम कर्म के उदय में तो द्रव्येंद्र की रचना होगी, और जो ये अंतराय ज्ञानावरण और दर्शनावरण का क्षयोपशम, इनमें है भावेंद्रिय, और दोनों का एक नाम इंद्रिय।
तथा द्विन्द्रिय जाति नाम कर्म के उदय की वशवर्तिता होने पर, यानी उनका उदय चलना, वशवर्तिता उनके अधीन था, उनकी विद्यमानता होने पर स्पर्शन और रसना ये दो इंद्रियां उत्पन्न होती। दो इंद्रिय जीव इतनों की निमित्तता। अब इनकी पराधीन प्रवृत्ति के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक का दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय, यानी मूल निमित्तता इतनों की। अब इसके बाद और बाहर की निमित्तता इतना पराधीन। प्रश्न पूछा है कि सोने के आभूषण में एक इंद्री का और मोती के आभूषण में दो इंद्री का घात होने से मांस सेवन का दोष आता है क्या? मोती में मांस सेवन का एक इंद्री में संगनन नहीं होता, यानी सात धातु में नहीं होता, इसलिए उनके मांस सेवन का दोष नहीं आता है। दो इंद्री से संगनन शुरू हो जाता। मोती है दो इंद्री की, तो मांस सेवन दोष आता है। कलेवर लाश जिनमें संगनन होता है उनका छूटा हुआ शरीर लाश कहला कलेवर। वो मोती वो सीप मोती नहीं बन पाता तो उसके पहले कौवे वगैरह उस सीप को तोड़ उसका मांस को खाते हैं उसमें, यानी उसकी जो बनने की जैसी ऐसा लेंगे अपना गर्भ में जैसा होता है। पहले तो वो पिंड बना मांस का, तो फिर धीरे धीरे वो इंद्रिय आदि रूप में विकसित होता है, तब कहीं ऐसा आकार धारण करता। इस सीप के अंदर भी ऐसा ही होता है। पहले वो पिंड रूप में, मांस रूप में, फिर धीरे धीरे कठोर रूप में बाहर आ जाए सीप, कौवे उसको फोड़ के वो अंदर कर ले जाते, पूरा मांस का दोष है। वैसे सीप लेते हैं और पत्थर को पटकते हैं, नदी वहां नहीं जाता तो देखता है। मूल में सीप उनका बाहर का घर। एक आपने देखा होगा अपने यहाँ बहुत निकलता बरसा सीढ़ियों पर कैलाश पर्वत के वहां एक कीड़ा, ऐसा कीड़ा ऊपर उसके एक सफेद कवर जैसा गंडोला बहुत निकलता है कैलाश पर्वत के सीढ़ी पे बहुत। उसका क्या होता, वो जो ऊपर का है वो उसका घर, वो कीड़ा उसमें रहता। जब उसको अपना खाना पीना करना होता वो घर उससे चिपका रहता, तो वो ऊपर आ जाएगा घर, वो कीड़ा अपना खाना पीना कर लेगा। और जब कहीं उसको डर लगेगा तो वो बराबर से बढ़ के, हाँ बहुत होता है बरसात में कैलाश पर्वत पर सीढ़ी वाले को, बहुत छोटे भी बड़े भी, ऊपर उसका पूरा वो घर वो चिपका हुआ रहता है और फिर आप सिमट जाता है उसमें सुरक्षित बोलते हैं वैसी भाषा में, घोगा गिंडोला जैसे बोलते हैं। यहाँ बहुत निकलते हैं। चक्रवर्ती आदि सम्यक दृष्टि की मोती की माला नहीं पहनते हैं, रत्नों की पहनते, स्फटिक मणि आदि, हीरा पन्ना माणिक, ये सब एक इंद्र। मोती ये दो इंद्र। मोती यानी स्फटिक मणि है, हीरा है, पन्ना है, माणिक है, ये सब जो एक इंद्रिय है। पहले तो अपने यहाँ मंदिरों में भी मोती के छत्र नहीं लगते। ये तो आपकी गरीबी की निशानी है। नहीं तो ये तो आपकी गरीबी की निशानी है। यानी असली मोती बहुत महंगा रहता, मिलता नहीं है ऐसा थोड़ी है, मिलता तो खूब है पर बहुत महंगा है, वो हम नहीं खरीद पाते। और मोती तो हमें चाहिए,
तो हम नकली मोती से काम चला लेंगे। और संकल्प क्या है? मोती, दोष मोती का लगे। वो आटे के मुर्गे की कहानी याद रखती, असली मुर्गा नहीं चढ़ा सकते, पार्टी में संकल्प करना। जैसे हम असली मोती नहीं ले सकते तो हमने प्लास्टिक के मोती में संकल्प कर लिया, पर चाहिए मोती। पहले हमेशा कपड़े के बनते थे, गोटा के, चांदी के, सोने के, इसके रहते थे, मोती के नहीं रहते थे। अब वो मोती के ही चल पड़े, छत्र में भी, चमर में भी। संकल्प का जबकि पूरा दोष है कि आप शौक तो उसका रख रहे हैं, पसंद आ रहे वो मोती ही, पर अब क्या करें, असली मोती बहुत महंगे, हम नहीं खरीद सकते, नकली मोती से काम चलाएं। मोती से क्यों, आप गोटे से काम नहीं चला सकते थे? क्यों चाहिए मोती? मोती देखने में अच्छे लगते, बस इसलिए मोती का पापुर। यानी आपको चमर नहीं चाहिए था, मोती का चमर चाहिए। चमर तो गोटी का भी मिलता, गोटा समझ रहे, धागे वाला भी, और चांदी आदि की ऐसी पट्टी आती है, जैसे बिना कपड़े की। हाँ, तो पहले उसके चलते थे हमेशा, मोती आदि के नहीं चलते। और श्री जी के वहां तो मोती के ही लटक रहे। वहां तो वही लटक रहे, और ये अभी अभी शुरू हुए, लगभग 40-45 वर्ष के अंदर अंदर शुरू, पहले नहीं चलते। पहले हर मंदिर में भी गोटे के लगे रहते, अब ये चलने लगे, एकदम गलत पर। अपने को नहीं चलने देना चाहिए। दुनिया क्या ले रही काम में, वो दुनिया जाने, अपने को विवेक है। देखो, इसमें भी नहीं उलझना चाहिए कि सब वो अपने ही लोग बनाते हैं, मुफ्त में भेज देते हैं। यानी मुफ्त में कुछ भी भेज दे तो ले लेंगे, ये सब सामग्री मुफ्त की। जो गलत है वो गलत, मुफ्त में आए तो भी हमें नहीं चाहिए। और मेरे ख्याल से ये सब मुफ्त में ही आए होंगे। मैं इसलिए कह रही हूँ, जब ये बोरीवली में थी करीब 7-8 साल पहले, अपनी एक बहन, मुमुक्षु बहन है, वो बना थी, तो वो अलग से मिलने आई। वो तो इसलिए आई थी कि मैं एक प्रकार से एडवर्टाइज करूं, मैं जगह जगह जाती तो सबको बताऊं कि सब खर्च नहीं लेती, और जो भी आप कहेंगे मुफ्त में कहेंगे तो मुफ्त में भी देंगे, और आप मात्र देना भी चाहें तो मात्र लागत कीमत। तो वो तो इसके लिए मैंने उनको ये सब बताया। हम तो जगह जगह बहुत इस खुशी से भेज रहे थे कि चलो ये मंदिर की भैया वृत्ति कर रहे हो। असली है कि नकली, ये तो आपकी दरिद्रता की निशानी कि असली बहुत महंगा नहीं खरीद सकते तो नकली। पर संकल्प किसका? तो आटे के मुर्गे वाली कहानी सुनाई उनको, चढ़ाया था आटा, संकल्प क्या था? ऐसे ही वो प्लास्टिक देख के थोड़ी आप ले रहे, मोती देख के ले रहे। संकल्प मोती मोती का लगेगा पूरा पान। अभी ये भी बंद, फर्श में भी कहीं कहीं डालते, अपने यहाँ बाहर भी लगे ना वो पिलर में सीप, बाहर निकलते हैं जो चमकते लंबे लंबे गोल।
बाहर जो है मंदिर के वहां नहीं, यहाँ बाहर वो सीप लगी है। ये सब दो इंद्रिय जीव, सीप, उनका छूटा हुआ शरीर, यानी उनकी लाश हमारी सज्जा। देखो मकान कितना बढ़िया, तो लगा क्या है, दो इंद्रिय जीव की लाश। चलिए, दो इंद्रिय होगी, थोड़ी सी चर्चा इसमें और करेंगे अपनी। मीठी मीठी वंदना